राजस्थान के एक रीसेंट वायरल वीडियो में दुल्हन के फैमिली मेंबर्स ने दूल्हे को 15-20 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स दिए और 1 किलो सोना, 15 किलो चांदी, 1 पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन, 1 प्लॉट, 1 करोड़ 51 लाख नकद, कुल टोटल मिलाकर 15 करोड़ 65 लाख रुपए, 15 करोड़ 65 लाख का मायरा। रकम तो 15 करोड़ बताई जा रही थी, लेकिन फिर टोटल 21 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। डॉवरी, जिसको हम हिंदी में दहेज कहते हैं, ये एक तरह का पेमेंट या फिर संपत्ति है जो दुल्हन के फैमिली मेंबर शादी के टाइम दूल्हे के फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करते हैं। इसमें कैश, ज्वेलरी, जमीन, गाड़ी, घर की चीजें सब कुछ शामिल होता है। हिस्टोरिकली बहुत सारे कल्चर्स में डाउरी एक तरीके का प्री इनहेरिटेंस था। बेटी को मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, इसलिए उसे अपनी शादी के टाइम दहेज मिलता था, जिसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी फंड कहा जाता था। मतलब पुराने टाइम में दहेज का एक अच्छा मकसद था। अगर कभी आगे जाके खराब टाइम आता है तो उसमें सेफ्टी, नए घर बसाने में मदद, या फिर अगर हस्बैंड आगे जाके परेशान करता है तो बेटी के पास अपनी भी एक संपत्ति होगी। लेकिन आज के टाइम में ये सदियों से चला आ रहा रिवाज अपने असली मोटिव से भटक चुका है। दहेज दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका की कई सोसाइटीज में दहेज बहुत सालों से चला आ रहा है। इंडिया में भी दहेज की हिस्ट्री काफी पुरानी है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस देखने को मिले। वैदिक इंडिया में कन्यादान के साथ कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाता था बेटियों को, जिसको स्त्रीधन कहा जाता था, पर उसे दुल्हन का हक माना जाता था, ना कि दूल्हे की डिमांड। मिडिवल एरा आते आते खासकर अपर क्लास फैमिलीज में दहेज एक प्रेस्टीज बन गया और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने भी इस प्रथा को बढ़ावा दिया। उनके जमाने में बेटियों के इनहेरिटेंस राइट्स कम होने लगे और लैंड एंड प्रॉपर्टी के सारे कामकाज बेटों के नाम हो गए। हिस्टोरियंस जैसे वीना ओल्डनबर्ग कहते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज ने दहेज को एक बुराई बना दिया, क्योंकि जब बेटियों को जमीन जायदाद का हक नहीं रहा तो सिर्फ एक शादी ही ऐसा ऑप्शन रह गया वेल्थ ट्रांसफर का, और धीरे धीरे दहेज एक वन साइडेड डिमांड बन गया। एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि 1986 में जो एंटी डाउरी लॉ को स्ट्रेंथन किया था, उसका एक उल्टा असर ये हुआ कि कई लोग अपनी बेटियों की पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कम करने लगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि लॉ तो बना दिया गया है, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करो और दहेज का पैसा भी दो। रिसर्चर्स का मानना ये भी है कि ऐसी सोसाइटीज में अक्सर ट्रेडिशनल सिग्नल्स की वजह से लोग या तो दहेज देते हैं या फिर अपनी बच्ची की पढ़ाई रोक देते हैं। यानी पूरी उल्टी बात। कानून बना था दहेज को रोकने के लिए, लेकिन लोगों ने बेटियों को पढ़ाओ ही मत अप्रोच ले लिया। फिर भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ सोच बदलने में है। गवर्नमेंट एंड एनजीओस कई जगह कोशिश कर रहे हैं इस माइंडसेट को तोड़ने की, जैसे वेस्ट बंगाल का कन्याश्री प्रकल्प प्रोग्राम। इसमें कॉलेज और स्कूल की लड़कियों को फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है ताकि वो पढ़ाई ना छोड़ें और जल्दी शादी ना करें। और इस स्कीम की वजह से बंगाल में चाइल्ड मैरिज और ड्रॉप आउट रेट दोनों ही गिरे और लड़कियों का हायर एजुकेशन एनरोलमेंट बढ़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन्स नेशन वाइड चल रहे हैं, जिसका मेन मोटिव ये है कि बेटी को बर्डन नहीं एसेट समझो। पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। पहले लोग सोचते थे कि बेटी को पढ़ाकर आखिर फायदा क्या, क्योंकि लास्ट में तो उसने दूसरे के ही घर जाना है। लेकिन अब एक इकोनॉमिक लॉजिक देखिए। वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सारी ही लड़कियां सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ ले तो डेवलपिंग नेशंस का जीडीपी आने वाले 10 साल में 10% तक बढ़ सकता है। हर $1 जो गर्ल एजुकेशन पे इन्वेस्ट होता है, उससे एवरेज $2.8 जीडीपी का रिटर्न मिलता है, और हो सकता है कि ये स्टॉक मार्केट से भी बेटर रिटर्न हो। और एक और स्टैट, एक एक्स्ट्रा साल स्कूल जाने से एक इंडिविजुअल की इनकम 10% बढ़ जाती है, और ये रिटर्न लड़कियों के केस में 10 से 12% और लड़कों के केस में 8% है। तो पढ़ाई में इन्वेस्ट करना फाइनेंशियली सेंसिबल है, फिर चाहे पेरेंट्स के लिए हो या फिर पूरे देश के लिए। एजुकेटेड लड़की सिर्फ खुद नहीं कमाती है, बल्कि अपना पूरा परिवार भी संभालती है। वो अपने बच्चों को भी पढ़ाती है और घर की वेल बीइंग भी इम्प्रूव करती है, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाली जनरेशन भी स्मार्टर एंड हेल्दियर होती है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि गर्ल्स एजुकेशन इज सिंगल बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग नेशंस कैन मेक फॉर देयर फ्यूचर। इसमें एक और एंगल है कि दहेज की मांग तब तक होती है जब तक दुल्हन को पराया धन माना जाता है।
कई लोग ये सोचते हैं कि इसका क्या ही कंट्रीब्यूशन होगा घर में, लेकिन जब लड़की पढ़ी लिखी होती है, काम करने वाली होती है, तो ये वाली थिंकिंग ब्रेक होती हुई नजर आती है। 2024 में केरला में एक सर्वे हुआ जिसमें पाया गया कि जिन फैमिलीज में लड़का और लड़की दोनों ही एजुकेटेड हैं, उनकी दहेज की डिमांड लगभग ना के बराबर होती है। एजुकेशन से लड़कियों की नेगोशिएशन पावर बढ़ती है और वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। इनफैक्ट कई केसेस में हाईली एजुकेटेड लड़कियों से शादी करने के लिए लड़के दहेज की डिमांड करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भी कमाएगी, हमारा बेटा भी कमाएगा और दोनों ही मिलकर हाउस होल्ड चलाएंगे। कहने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि एजुकेशन एक डाउरी बार्गेनर भी होता है। एक फेमस इकोनॉमिक स्टडी ने ये भी नोट किया कि दहेज का मार्केट सिग्नल अब डिग्रेड हो रहा है। पहले बेटे के डिग्री पर दहेज मांगा जाता था, लेकिन अब बेटी के पास भी डिग्री है तो ये दहेज का जो गैप है ये कम होता हुआ नजर आ रहा है। आजकल की अर्बन फैमिलीज नो डोरी शादी एडवर्टाइज करके एक एजुकेटेड बहू ढूंढती है, जिसकी वजह से डुअल इनकम हाउस होल्ड बन सके। डाउरी के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज्यादा बुलंद उन औरतों की होती है जो खुद इस दौर से गुजरी हैं और आज कुछ बनकर अपने पैरों पर खड़ी है। उन्हें एजुकेशन ने सर्वाइवर से वॉरियर बना दिया। मुंबई की स्नेहा की कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2000 में 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। कुछ ही टाइम बाद हस्बैंड ने दहेज लाने की डिमांड सामने रखी जो पेरेंट्स पूरी नहीं कर पाए। रिजल्ट, उस शख्स ने केरोसिन डालकर स्नेहा पर आग लगा दी, वो भी अपने 4 साल के बेटे के सामने। स्नेहा की बॉडी 80% जल चुकी थी और तकरीबन 2.5 महीने तक वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। जैसे ही वो ठीक हुई, उसने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया और अपना बेटा अपने साथ रखा। लेकिन जरा ये सोचिए कि 24-25 साल की लड़की, साथ में 4 साल का बेटा, बॉडी 80% जली हुई, अब सपोर्ट कहाँ से आएगा? यही स्नेहा की हिम्मत और एजुकेशन ने कदम बढ़ाया। उसने अपनी सारी ज्वेलरी बेच के घर रेंट पर दिया और अपनी बीएड की डिग्री पूरी करी, लेकिन उसको हॉस्पिटल में इतना आना जाना पड़ता था कि कोई भी परमानेंट जॉब उसे कभी मिली नहीं। तो स्नेहा ने अपने इंटरेस्ट की वजह से एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग सीखी और इसी में अपना करियर भी बना लिया। और इसके साथ साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स के ग्रुप के साथ भी जुड़ गई। और इस स्टोरी का क्लाइमैक्स ये है कि 2022 में स्नेहा को बीबीसी ने टॉप 100 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन की लिस्ट में इंक्लूड किया और कुछ टाइम बाद वो खुद बीबीसी इंडिया की गेस्ट प्रेजेंटर एंड एंकर बनी और उन्होंने कई सारे अवेयरनेस वीडियोस भी होस्ट किए, जिसे एक टाइम पे दुनिया ने बर्न सर्वाइवर का नाम दिया था। आज वो एक्टिविस्ट, सर्वाइवर, एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर सब कुछ है। ये ताकत है एजुकेशन की। ये सारी दुनिया की डिस्कशंस, डेटा एंड स्टोरीज एक ही बात पर आकर रुक जाती हैं। इट्स हाई टाइम इंडिया शुड चूज एजुकेशन ओवर डाउरी। और इसका सबसे बड़ा हथियार है कि सबको एजुकेट करो, खासकर अपनी बेटियों को। जब बेटी अपनी खुद की कमाई करने लगेगी तो उसके ससुराल वाले उसे जलील नहीं करेंगे और ना ही उसे बोझ समझकर पैदा होने से पहले ही मार डालने के बारे में सोचेंगे। बेटी बचाओ का नारा तभी सक्सेसफुल होगा जब बेटी पढ़ाओ होगा। और देखने वाली बात यह है कि एजुकेशन अब उतनी मुश्किल या महंगी नहीं है जितना लोग दहेज जोड़ने में पैसा खर्च कर देते हैं। आजकल ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, स्किल्ड कोर्सेज जो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। टेक्नोलॉजी ने अब एजुकेशन को घर घर पहुंचाया है। अगर आप एक्सपेंसिव कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑनलाइन एजुकेशन चूज करो। अगर आप बजट फ्रेंडली एजुकेशन चाहते हैं तो ऑनलाइन कॉलेजेस आपके लिए एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है जिसमें बजट फ्रेंडली कोर्सेज मिल जाते हैं। अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी लगाने से पहले उसके हाथ में डिग्री थमाओ, उसको खुद का करियर बनाने दो। शादी तब करना जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि कोई दहेज की शर्त लगाने की हिम्मत भी ना करे। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट ने एक बार कहा था, कंट्रीज कैन बूस्ट देयर इकोनॉमी सिंपली बाय लेटिंग गर्ल्स लर्न। इफ ऑल वुमेन कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन, डेवलपिंग कंट्रीज का जीडीपी $1 ट्रिलियन से बढ़ जाएगा। आपसे एक गुजारिश है, अगर आपके घर में बेटी है या आने वाले टाइम में होती है तो अभी से प्लान बना लो कि उसको पढ़ा लिखा कर कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगे। दहेज के लिए पैसा जोड़ना बंद करो और उसकी फीस और स्किल्स पे खर्च करो। और अगर आप उन बेटियों में से एक हो जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ने दे रहे हैं और आगे भी पढ़ाना चाहते हैं, तो कभी भी उनका भरोसा मत तोड़ना। अपनी पढ़ाई पूरी करो, खुद को फाइनेंशियल एंड करियर इंडिपेंडेंस दो। और हाँ, जिन्हें लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बेटी को आगे पढ़ा नहीं पाएंगे, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कॉलेज विद्या जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज के कौन से कोर्सेज अफोर्डेबल और अच्छे हैं। ऑनलाइन डिग्री ले लेना 100 तोला सोने देने से तो अच्छा ही है। उस डिग्री की कीमत आपको हर रोज मिलेगी जॉब और इज्जत के रूप में।
इंडिया को एंटी डाउरी कानून बनाए 60 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन एंटी डाउरी सोच बनाने का टाइम अब है। बेटी अगर खुद पढ़ लिख कर कुछ करेगी तो उसके पिता को शादी करने के लिए कभी कर्ज नहीं लेना होगा। हमारी जनरेशन ये चेंज ला सकती है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं तो जाकर ये वाला वीडियो देखो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। आपसे मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।